भी है, जब तक तो पढ़े मार्च तक तो अभी किसी में और बंद हो जाएगा बीच में। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सर्वसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व सूत्र ग्रंथ के पहले अध्याय में अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान का अंतर कल समझा था। किस किस के आधार से उन दोनों में अंतर बताया? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, ये चार चीजें हैं। चारों के अनुसार इन दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले तो अवधि ज्ञान जिसको होता है उसके स्वामी की विशुद्धि कम है अपेक्षाकृत मन परिज्ञान के। फिर उसके बाद में जो क्षेत्र बताया, तो उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र, से दो क्षेत्र किए। तो अवधि ज्ञान जो उत्पन्न होगा त्रस नाड़ी के भीतर होगा ना, जिनको पाया जाता है अवधि ज्ञान वो सब त्रस नाड़ी के भीतर है। और मन परिज्ञान किनको पाया जाता है? मनुष्यों को। तो इसलिए उनका विषय उत्पत्ति क्षेत्र कितना हो गया? मनुष्य लोक। और विषय क्षेत्र देखेंगे तो उसमें पूरा लोक हो गया। अवधि ज्ञान में पूरे लोक के रूपी पदार्थों को जान सकता है। और मन परिज्ञान में क्या हुआ? मन को ही विषय कर रहा है, तो कहाँ तक के मन को विषय करेगा? तो 45 लाख योजन का घन प्रतर रूप जो क्षेत्र है ना, जो अपन ने क्यूब बनाया था वैसा बनेगा। और स्वामी की अपेक्षा से अंतर देखेंगे तो अवधि ज्ञान चारों गति के जीव, चारों गति में भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त है ना, पर्याप्त भी होना चाहिए। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अवधि ज्ञान होगा, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। उसके बाद मन परिज्ञान किसको होगा? तो कर्म भूमि के मनुष्य, मनुष्य में भी मुनिराज, मुनिराज में भी एक रिद्धिधारी और वर्धमान चारित्र से सहित हो। तो इस तरह से स्वामी में भी अंतर है। और विषय देखेंगे तो अवधि ज्ञान का विषय तो एक परमाणु है, मतलब उत्कृष्ट रूप से एक ही परमाणु को विषय करता है ऐसा नहीं है ना। अपन ने जगन्य से शुरू किया, एक स्कंद लिया लाख परमाणु का, तो वहां से करते करते वो एक परमाणु तक उत्कृष्ट अवधि ज्ञान जानता है। और मन परिज्ञान का विषय क्या हो गया? तो उसका भी आप अनंतवा भाग कर दो, यानी सूक्ष्मता की अपेक्षा से, उसके अनंत भाग नहीं होते परमाणु के, लेकिन उसकी अपेक्षा से यदि हम देखें तो उस अवधि ज्ञान की अपेक्षा मन परिज्ञान का विषय सूक्ष्म है, इसलिए कहा कि उसके भी अनंतवा भाग प्रमाण विषय को मन परिज्ञान जानता है। अब इसके बाद में इनमें जो बताया कैसे कितने द्रव्य और कितनी पर्यायों को जानते हैं, वो पांचों ज्ञानों का विषय अब आगे के सूत्रों में बताएंगे। सूत्र करते हैं। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। फिर से पढ़ते हैं। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व, द्रव्येष्व व पूरा बोलना, द्रव्येष्व व सर्व पर्यायेषु। हाँ, थोड़ा अपन अभ्यास करेंगे तो बोलने में आएगा बराबर। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, निबंधो, निबंध उनका निबंध है ना, उनका जो विषय है, नियमन है, क्या है? द्रव्येषु, द्रव्येष्व है, तो वह कैसे बना? उ और अ मिलकर, द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। इसका विच्छेद करेंगे ना अपन अलग अलग, तो कैसे बनेगा? मति श्रुतयोः निबंधो द्रव्येषु
असर्व पर्यायेषु। ये सूत्र पढ़ते तो हमको सर्व पर्यायेषु समझ में आता है, लेकिन अर्थ में क्या बताया, असर्व पर्यायेषु। असर्व यानी कुछ पर्यायों में, सभी पर्यायों को विषय नहीं करता है। तो उसमें द्रव्येषु और उ और अ मिलकर व बना है, संधि हुई है वहां पर। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती। कैसे निकला, द्रव्येषु में, द्रव्येषु यानी सब द्रव्य, और असर्व पर्यायेषु यानी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होती है। असर्व, असर्व का मतलब क्या, वो सर्व नहीं है। सर्व नहीं है मतलब थोड़ी पर्यायों में उसकी प्रवृत्ति होती है। रूपिष्व बधेः, नहीं इसको रिपीट करना ना आपको। हाँ, वधेगा, रूपिष्व वधेगा, रूपिष्व बधेः। ना तो इसको 2 बार व बोलना अपने को, रूपिष्व वधेः, हे। एक ही मात्रा है तो विसर्ग में भी वधे है। जैसे ओ आया था ना कल, तो ओ हो करा था अपन ने इसमें, तो एक ही मात्रा है तो वधे है। तो इसमें भी अपन कैसे करेंगे, रूपिषु अवधे है, अ और मिलकर यहाँ पे भी व बना। तो अवधि ज्ञान का ना 2 ज्ञान हुए, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तो अवधि ज्ञान का क्या विषय बताया, अवधे है। तो रूपिषु यानी अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति किस में होती है, रूपी पदार्थों में होती है। तो पढ़ना आया। तो अवधि ज्ञान के लिए रूपी पदार्थ, मति शुद्ध ज्ञान के लिए सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय, और मनपर्य ज्ञान का विषय बताते हैं। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, भागे मनः पर्ययस्य, न पूरा ना, तो तद तद तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तद, तद यानी क्या लेना, तद यानी ऊपर जो अपन अवधि ज्ञान की बात करके आए हैं, तो तत्, तत् यानी वह जो अवधि ज्ञान है उसका नंत है ना, तद, तत् प्लस अनंत है वहां, तो उसके जो तत् यानी अवधि ज्ञान के अनंत भाग करेंगे, यानी उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग मनः पर्ययस्य, मनः पर्यय ज्ञान का विषय होता है। तो अवधि ज्ञान कैसे लिया है यहाँ पे, तो तत् शब्द जो आया उससे अवधि ज्ञान लगाना, तत् का अनंत भाग, यानी तत् यानी क्या आया, अभी जस्ट पहले किसके बारे में बताया, अवधि ज्ञान के बारे में। तो अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग जो है उसमें मनःपर्य ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अब केवल ज्ञान का बताते हैं, पांचों का अपन फिर एक साथ देख लेंगे। सूत्र पढ़ते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अब यहाँ पर केवल ज्ञान का क्या बताया, केवलस्य यानी केवल ज्ञान की सर्वद्रव्य पर्यायेषु, सर्वद्रव्येषु और सर्व पर्यायेषु, सर्व शब्द दोनों के साथ में लगी है, द्रव्य के साथ में भी और पर्याय के साथ में भी। जैसे अनादि निधन बोलते ना, तो अनादि निधन में कैसे लगाते हैं, अनादि में आदि में अपन ने लगाया और निधन में भी लगाएंगे, अन प्लस आदि और अनिधन, जिसकी आदि भी नहीं है और निधन भी नहीं है। नहीं तो अनादि निधन में क्या हो गया, अनादि तो है लेकिन निधन हो गया, तो वह अशब्द जो है निधन के साथ में भी लगता है, अनिधन जिसका नष्ट नहीं होता है ना, अंत नहीं है। तो ऐसे ही द्रव्य पर्यायेषु में सर्व शब्द लगा गए, तो सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायेषु ऐसा दोनों लगाना, सर्व द्रव्यों की पर्याय, तो सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, ऐसा उसमें अर्थ निकलेगा। किसका विषय है, तो केवल ज्ञान का। तो केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है ना, सामान्य से हर पांचों का अर्थ बताया। अब क्या है, तो मति शुद्ध ज्ञान के लिए क्या लिखा है, सर्वद्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो द्रव्य समझ में आता ना, द्रव्य किसको बोलते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। यानी जो
विश्व है वो विश्व कैसे बना है? द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। और उसमें 6 प्रकार के द्रव्य बताए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 6 से अन्य अतिरिक्त अन्य द्रव्य संसार में नहीं पाया जाता, ये 6 ही द्रव्य पाए जाते हैं। यानी 6 द्रव्य ने क्वांटिटी में 6 नहीं, 6 प्रकार की जाति के द्रव्य, इससे भिन्न जाति का द्रव्य नहीं मिलेगा। अब जीव एक है ऐसा नहीं, जीव तो अनंत है, लेकिन सभी जो जीव है वो जीव एक प्रकार का जीव उसी प्रकार के अन्य जीव है, उनकी जाति समान है। तो गुणों के समूह को द्रव्य का, अर्थात कि गुण का समूह, समूह गुण मिलकर के बने वैसा नहीं, अपने आप में उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे गुण गुण जो है उनसे मिलकर के जो बना हुआ है द्रव्य है। तो ऐसे 6 द्रव्य हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान 6 द्रव्य को जानते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान कैसे है? वो सिर्फ रूपी पदार्थ को जानते हैं। अवधि ज्ञान ना रूपीशु अवधे, और मनन पर ज्ञान में क्या लिखा था? तदनंत भागे। यानी अवधि ज्ञान यदि रूपी पदार्थ को जान रहा है तो मन पर ज्ञान भी किसको जान रहा है? रूपी को ही जान रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या बताया था कि जो अवधि ज्ञान जान रहा है उसके अनंत भाग को मन पर ज्ञान से, लेकिन विषय क्या हो गया? दोनों रूपी पदार्थ को जान रहे। तो अब जो 6 द्रव्य हैं उनमें से रूपी कौन सा पदार्थ है ना? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 जो द्रव्य हैं ये कैसे है? अरूपी है। अरूपी क्यों है? क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है ना, इंद्रियों का विषय नहीं बनते वो। तो रूपी कौन सा द्रव्य हो गया? पुद्गल हो गया। तो पुद्गल जो है वो रूपी 5 द्रव्यों में से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 द्रव्य को अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान जान रहा है क्या? अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान 6 द्रव्य को जान रहा है क्या? रूपी पदार्थ को जान रहा है। तो कितने द्रव्य को जान रहा है? एक ही को है ना, पुद्गल को। तो यहाँ अपन ने किसका लिखा? मति शुद्ध ज्ञान तो सर्व द्रव्य 6 द्रव्य को जान रहा है, लेकिन अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान जो है 6 द्रव्य में से मात्र एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य को जानता है। उसके अलावा यहाँ पे विशेष क्या लिखा है? संसारी जीव लिखा है। संसारी जीव यानी हमारे जैसे जीव। तो हमारे जैसे जीव जीव को कैसे जान रहा है? कि जो जीव कर्म सहित शरीर सहित है वो भी कैसा हो गया? रूपी हो गया। सिद्ध भगवान को अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान नहीं जानते, लेकिन हमको जान रहे, हमारे भव को जान रहे। तो ऐसा कैसे संभव है? हम तो जीव तो कैसा है? अरूपी है, लेकिन जीव को कैसे जान रहा है अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान? कि इस संसारी जीव के साथ में क्या पाया जा रहा है? कर्म पाए जा रहे हैं, शरीर पाया जा रहा है। तो कर्म पुद्गल है कि अरूपी है? कर्म अपने को दिखते नहीं है, लेकिन वास्तव में कर्मण वर्गणाएं पुद्गल से ही बनी हुई है। कर्म नहीं दिखते लेकिन शरीर तो दिखता है। तो शरीर तो पुद्गल है कि नहीं है? तो इतना ही अपन देख लो कि भैया शरीर सहित जीव है, तो शरीर सहित जीव है, पुद्गलिक है, तो इसलिए उसको अवधि ज्ञान विषय कर सकते हैं। अवधि ज्ञान बना पड़ेगा, ये दोनों में लगाना है इसमें। और केवल ज्ञान में भी क्या आया? द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो सर्वद्रव्य। केवल ज्ञान तो सभी द्रव्य को जान ही रहा है। तो इनमें से 5 ज्ञान में से देखें यदि, तो कौन कौन से ज्ञान सभी द्रव्य को जान रहे हैं? मति शुद्ध और सब द्रव्य को जानते हैं। और अवधि ज्ञान की वजह से पुद्गल अपन जैसे संसारी जीवों को भी जानते हैं ना अवधि ज्ञान। और मन पर्य ज्ञान में रूपी द्रव्य को जानते हैं, ये पुद्गल। और केवल ज्ञान में सर्व द्रव्य को जानते नहीं। तो अगर अपन सिर्फ ये निकाले कि 6 द्रव्यों को कौन कौन से ज्ञान जान रहे हैं, तो 5 में से कितने ज्ञान आएंगे? 3 ज्ञान आएंगे ना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को, और केवल ज्ञान जान रहा है। तो 6 द्रव्यों को कौन कौन से ज्ञान जान रहे हैं? मति, शुद्ध और केवल ज्ञान। ठीक है। और जो बना पर्य और अवधि ज्ञान है वो कितने पदार्थों को जान रहे हैं? एक ही पदार्थ को जान रहे हैं। ठीक। अब इसके बाद में ये द्रव्य का विषय लिया अपन ने, तो इसमें से यदि अपने को जीव को जानना है तो कौन सा ज्ञान कार्यकारी होगा? जीव कौन से ज्ञान से जाना जाएगा? मति शुद्ध या केवल ज्ञान, है ना। धर्म द्रव्य को जानना हो तो मति शुद्ध या फिर केवल ज्ञान, है ना। ऐसे ही अपन आकाश द्रव्य लगा लो, काल द्रव्य लगा लो। क्यों? क्योंकि ये सब अरूपी है, तो अवधि ज्ञान मना पर्य ज्ञान से नहीं जाने जाएंगे।
लेकिन मति शुद्ध ज्ञान से जान सकते हैं। अब मति शुद्ध ज्ञान में अपन ने परिभाषा देखी, मति ज्ञान की क्या परिभाषा है कि जो ज्ञान इंद्रियों और मन से होता है। तो इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो तो सब रूपी पदार्थों का ही ज्ञान होता है ना। स्पर्शन से किसका ज्ञान होगा? स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श का, यानी पुद्गल का। चक्षु से आंख किसको देखेगी? रंग को, ना रूप को। पांचों इंद्रिय हो गई। तो बेसिकली मति ज्ञान से हमको ज्ञान तो पुद्गल का ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा है? 6 द्रव्यों का ज्ञान हो सकता है। तो ऐसे कैसा हो गया? सबको जान रहा है ना, तो ऐसा कैसे हो गया? इंद्रियां तो सिर्फ रूपी को जान रही है, लेकिन जब अपन अक्षरात्मक ज्ञान कहते हैं ना, जैसे तो पढ़ करके अपन ने आत्मा का स्वरूप जाना। अगर हम आत्मा का अनुभव करेंगे तो भले ही हम शुद्ध ज्ञान से कर रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा कैसे? चक्षु इंद्रिय के निमित्त से अक्षरों को पढ़ा, कर्ण इंद्रिय से हमने सुना, और फिर उसके निमित्त से हमने मन से ज्ञान किया। तो वो मन से जो ज्ञान हुआ मति ज्ञान, वहां पर हमने धर्म अधर्म आदि द्रव्यों को जाना, है ना। मति ज्ञान में भी हमने अमूर्तिक पदार्थों को जाना और शुद्ध ज्ञान में भी जाना। शुद्ध ज्ञान में जान ही रहे अपन, निर्णय किससे करेंगे आत्मा का? शुद्ध ज्ञान से ही करेंगे। अनुभव किससे करेंगे? शुद्ध ज्ञान से। तो वह मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान है। तो मति ज्ञान भी अमूर्तिक पदार्थ का ज्ञान करता है और शुद्ध ज्ञान भी करता है। मतलब ये दोनों ज्ञानों से रूपी अरूपी दोनों का ज्ञान हो गया। तो अभी हम अपना उपयोग किस में लगाते हैं? मुख्य रूप से रूपी पदार्थों के ज्ञान में ही लगाते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, मोटा है, गोरा है, पतला है, इसमें ही लगाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम अन्य पदार्थों को जान सकते हैं। अनंत को अपन पढ़ते हैं, है ना। कर्णानि योग में अनंत है, असंख्यात है, तो हमने जान लिया क्या? अनंत को जान लिया क्या? जैसे केवली भगवान जानते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने जाना ना कि ये अनंत होता है, यहाँ से यहाँ तक का ज्ञान होता है। भाव वासना हुई, हमको पूरी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन हमको आंशिक ज्ञान तो हुआ उसका कि असंख्यात होता है, संख्यात होता है, अनंत होता है। ऐसे ही धर्म अधर्म ये 6 द्रव्य होते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान में तो सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान हो रहा है, लेकिन इसके निमित्त से तो हम अरूपी अन्य जो द्रव्य है, जीव आदि है, उनको भी अपन जान रहे हैं ना, निर्णय कर रहे हैं। तो अपने भेद विज्ञान के लिए तो कौन से ज्ञान कार्यकारी है? मति शुद्ध ज्ञान। ऐसा क्यों हुआ? केवल ज्ञान क्यों नहीं लिया? केवल ज्ञान से अपन कर सकते कि नहीं? केवल ज्ञान से जान सकते कि नहीं? हाँ, मुख्य बात तो क्या है कि हमें ज्ञान तो केवल ज्ञान है ही नहीं, हमें तो हमारे पास तो यही ज्ञान है। तो यदि ये ज्ञान भी हो जाएंगे, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान हो भी गए, तो भी भेद विज्ञान आत्मानुभवन निर्णय के लिए तो कौन सा ज्ञान कार्यकारी? ये ही ज्ञान कार्यकारी। सम्यक दर्शन भी करेंगे तब भी निर्णय करने में कौन सा ज्ञान कार्यकारी होगा? मति शुद्ध ज्ञान। और केवल ज्ञान प्रकट होना है तब भी मति शुद्ध ज्ञान से सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करेंगे तब केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान तो अपने पास में है ही नहीं। तो 6 द्रव्यों को जानने के लिए जो ज्ञान कार्यकारी वो कौन सा है? मति शुद्ध ज्ञान ही है। तो मति शुद्ध ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, उसकी अपने को महिमा आकर के उसका उपयोग करना चाहिए कि मैं निर्णय कर सकता हूँ, तो अपने आत्मा के निर्णय में मैं प्रमाद नहीं करूं, मात्र सुनकर नहीं चला जाऊं, समझ कर नहीं चला जाऊं, उसके बाद स्वयं से मैं चिंतन करूं, निर्णय करूं। एक घर में, किसी के घर में संबंध की बात चलती है कि हमारे अपने बच्चे का अपने को संबंध करना है, हम लड़के के लिए लड़की देख कर आए। तो घर वाले सभी लोग जाते हैं, देखते हैं, तो पापा मम्मी ने बोल दिया कि भैया अच्छी लड़की है। तो लड़का क्या करता है? मान लेता है, मानता है, लेकिन उसके बाद भी वो खुद भी चिंतन करता है कि नहीं करता है कि भैया मुझे करनी है कि नहीं करनी है, योग्य है कि नहीं है। उन्होंने तो देख लिया, पसंद कर लिया, लेकिन मेरा खुद का डिसीजन क्या है? मुझे पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, उसमें मुझे जो गुण चाहिए वो है कि नहीं है। वो खुद भी भले फॉलो वो करेगा, लेकिन खुद भी अंदर भी डिसाइड तो करता ही है ना, तभी तो उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। कोई चीज, कोई विषय लेना, अपन स्टडी करते हैं, तो स्टडी में हमको कौन सी लाइन में जाना है, तो पेरेंट्स कहते हैं, टीचर कहते हैं, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ऐसा होने पर भी हम अपने मन से निर्णय करके फिर अपन जाते हैं, उस लाइन को लेते हैं। तो ऐसे ही हमको ये सब उपदेश मिल रहा है जिनवाणी से कि आत्मा इस प्रकार से है, सुख यहाँ है, लेकिन वो निर्णय तो हमें स्वयं करना है। और वो निर्णय कहाँ करना है? अपने ज्ञान में ही करना है।
ये मति शुद्ध ज्ञान के निमित्त से ही होगा। इस ध्यान का हमारा सदुपयोग यही है कि इंद्रियों से भोग तो सभी जीव भोग रहे हैं, लेकिन है ना, पढ़ भी रहे, लेकिन उसको हम उसका उपयोग, अपनी आंखों का उपयोग, कर्ण इंद्रिय का उपयोग किस में करें? इसमें जनवाणी को पढ़ने में, सुनने में करें। और फिर वो तो मति ज्ञान हुआ, पढ़ना सुनना। रोज प्रवचन सुनते, हाँ सुनते, तो क्या करते अपन? वो मति ज्ञान करते, सुनकर चले गए, उसको आगे हमने तत्व निर्णय में लिया नहीं। अगर हम पूछे कल मैंने क्या पढ़ाया था, भूल गए, इसका मतलब क्या हो गया? धारणा भी नहीं किया अपन ने। फिर स्मृति कहाँ से आएगी? आपको धारणा भी नहीं हुआ तो स्मृति भी नहीं आएगी। तो नहीं हुआ तो ऐसे ही हो जाएगा क्या धारणा कि नहीं होता है? तो हम बैठकर याद करते हैं कि नहीं करते? तभी होता है। अगर हमें बाजार से सामान लाना आता है और हमें पता है कि हम भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए लिख कर रखते हैं और फिर हम शॉपिंग करके आते कि कुछ भूल नहीं जाए। तो ऐसे ही यदि हमें पता है कि हमें सुनने पर याद नहीं रहता, तो हमें क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। जो बात हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे ग्रहण करने लायक है, इस पर विचार करना चाहिए, यह सार है, उसे लिखना चाहिए। लिख करके चिंतन मनन करेंगे। वो चिंतन मनन होगा तब हमारी बात आगे बढ़ेगी। तो ये तो इम्पोर्टेंस है कि 5 जो ज्ञान है, उन ज्ञान में से जो 4 ज्ञान में से मुख्य रूप से अभी हमारे लिए कौन सा कार्यकारी? मति शुद्ध ज्ञान। और वो ज्ञान हमारे पास में है, उपलब्ध है, तो उसका हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे हम सभी द्रव्य को जान सकते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं लिखा जीव को नहीं जान सकते, है ना? सभी द्रव्य आ गए ना, तो मैं अपनी आत्मा को जान सकता हूँ कि नहीं जान सकता? जान सकता हूँ। तो मुझे उसका प्रयास करना चाहिए। साफ साफ लिखा है कि नहीं जान सकते, ऐसा लिखा ही नहीं। सभी द्रव्य को जान सकते हैं और मेरा यही ज्ञान जानेगा। कौन सा दूसरा कुछ नया ज्ञान नहीं आ रहा है ना, यही ज्ञान से मैं अपनी आत्मा का अनुभव करूंगा। तो इसलिए मति शुद्ध ज्ञान जो है वो अभी वर्तमान में अपने को उसकी महानता का विचार करके उसका उपयोग करना चाहिए बराबर से। अब द्रव्य के बारे में बताया, अब कितनी क्या पर्याय हैं वो उसके बारे में विषय करते हैं, विषय का बताते हैं। तो मति शुद्ध ज्ञान 6 द्रव्य तो जानता है, लेकिन 6 द्रव्य की कितनी पर्यायों को जानता है? कुछ पर्यायों को जानता है, सबको नहीं जानता है। और अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान जो है वो कुछ पर्यायों को, लेकिन यहाँ पर किसमें लगाएंगे? पुद्गल की कुछ पर्याय, है ना? द्रव्य तो अपन पहले करके आ गए, तो जो द्रव्य को जान रहा है उसी की पर्यायों को, 6 द्रव्य की पर्याय नहीं लगाना यहाँ पे। यहाँ जब लगाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे? 6 द्रव्यों की कुछ पर्याय। और यहाँ दोनों पे लगाएंगे तो पुद्गल द्रव्य की कुछ पर्याय को, और केवल ज्ञान सर्व पर्यायों को, यानी सभी द्रव्यों की सब पर्याय। और ये क्या हो गया? कुछ पर्याय। तो कुछ पर्याय से मतलब क्या लेना यहाँ पर कि सभी पर्याय भूतकाल की, भविष्य काल की और वर्तमान काल की, ये सारी मिलाएंगे तो होती है सर्व पर्याय, है ना? अनादि से जितनी पर्याय परिणमन हुआ उस द्रव्य का, वर्तमान का परिणमन, और अभी अनंत काल तक जो चलने वाला है, वो सारी अनंत पर्याय जो है उनको कहेंगे सर्व पर्याय। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान क्या करता है? सर्व पर्यायों को विषय नहीं करता। अपने को दिखता है सामने कि हमें बचपन से लेकर के अभी तक सारी हमको चीजें याद है कि अपने बारे में, किसी चीज की अन्य किसी चीज की हमको सारी याद है क्या? कि नहीं, हमको जो याद है वो तो कुछ ही याद है। और उसमें भी भविष्य की भी हम जानते हैं क्या? मति शुद्ध ज्ञान से कि कहीं जगह जैसे कल कौन सा वार आएगा, हाँ आम है तो आम जो है हरा है तो अब पीला होएगा, नींबू हरा है तो पीला होगा ना, रोटी अभी कच्ची है तो पकेगी। इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते, लेकिन सब नहीं जानते। तो ऐसे ही मति शुद्ध ज्ञान जो है वो कुछ पर्यायों को जानता है, सबको नहीं जानता। और और मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान भी क्या लिया है? कुछ पर्याय लिया है। तो पुद्गल में भी अपन ने लिया तो कुछ पर्याय, उसमें जरूर अपन भूत भविष्य के भाव निकाले ना, जैसे कि 5-6 भाव, 6-7 भाव, 7-8 भाव, इतने भाव मन पर्याय ज्ञान में बताए कि इतने आगे पीछे के, या अवधि ज्ञान में भी अपन ने लगाया इतना काल है। तो वो लोक में भी यदि पदार्थों को जान रहा है तो उसके काल की मर्यादा होगी,
यानी अनंत, जैसे केवल ज्ञानी भगवान अनंत काल, अनादि अनंत काल की सारी पर्याय जितनी है सबको जान रहे हैं, सभी द्रव्यों को। लेकिन ये तो क्या है, पुद्गल की भी सारी पर्यायों को नहीं जान रहे, तो इसलिए इनका कैसा हो गया, लिमिट हो गई, कुछ पर्याय हो गई। और केवल ज्ञान में क्या हो गया, सब पर्याय। कि जैसे मुनि महाराज पहले बताते थे महाराज जी कि पहले भाव का, जैसे अवधि ज्ञान से बताते थे तो पहले भाव में ये थे, फिर ये बन ये हुए। वो अवधि ज्ञान ऐसा आदि से जान लगे। हाँ, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान दोनों से लगा सकते हैं। और केवल ज्ञान जो है, अब वो केवल ज्ञान में सर्व पर्याय है। तो अब अपन यहाँ पर विशालता लगाते बैठो कि 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्य पहले तो अपने आप में कितने हैं, है ना, कितने तो जीव है, अनंत अनंत जीव, और हर एक जीव के साथ ये शरीर है, शरीर परमाणु से बना है, कर्म है ना, तेजस शरीर है, अनेक परमाणु हर एक जीव के साथ लगे, तो अनंत अनंत वर्गणाएं तो हमारे साथ में ही अनंत अनंत परमाणु। और फिर उसके अलावा पूरे लोक में पुद्गल है ही सही, ये सब पदार्थ है जितने भी अपने को दिख रहे हैं सब स्कंध परमाणु से मिलकर बने। तो केवल ज्ञान इन सब स्कंधों को, स्कंध जितने परमाणु से बना परमाणु को, और हर एक परमाणु की भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय, ऐसा सब पुद्गल लगाना, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। फिर आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य, ये सभी 6 द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है। एक समय में कैसे लगाना, कि अपन ने पिक्चर रख दी अपने बचपन से लेकर के अभी तक के सारे पिक्चर खींच खींच करके सब एक साथ रखे, तो अपन देख रहे हैं, तो जैसे अपन देखते हैं तो ये सारी पिक्चरें हैं, वो सामान्य ज्ञान हुआ। लेकिन केवल ज्ञान उनको सामान्य विशेष दोनों रूप से जानता है। एक एक पिक्चर में किसके पास में कौन खड़ा है, क्या अवस्था है, और सबको एक साथ सामान्य और विशेष दोनों रूप से। तो ये तो पिक्चर की बात करी अपन ने, और वो तो क्या करता है, एक्चुअल में जैसा पदार्थ है उसको उसी रूप में जानता है। पिक्चर में तो अपने को 2 डायमेंशनल फोटो है, प्लेन वैसे ही दिखेगा, है ना? हमने आंवले का फोटो खींचा तो आंवला का फोटो दिखेगा, आंवला नहीं दिखेगा। लेकिन केवल ज्ञान में तो आंवला सब दूर से जान रहे हैं, ऊपर नीचे, अपन सामने से देखेंगे तो सामने का ही दिखेगा, पीछे दाग लगा वो नहीं दिखेगा। इसमें एक एक परमाणु, स्पर्श रस गंध वर्ण, हर एक चीज उसकी जो पर्याय है, यानी एक एक परमाणु में अनंत गुण है, तो अनंत गुण की जितनी पर्याय हो गई वो सब परिणमन है, उसको सबको सामान्य विशेष रूप से केवल ज्ञान जानता है। इस तरह से केवल ज्ञान की महानता है। और ऐसा केवल ज्ञान किसको है, जिनेंद्र भगवान को है। और ऐसा स्वभाव किसके पास में है, मेरे पास में। तो ये मति शुद्ध ज्ञान तो क्या हो गया, झलकी हो गई, प्रोमो हो गया, झलकी बोलते ना, कैसा होगा, कैसा दिखेगा, एक थोड़ा सा प्रीव्यू बताया, पीस। अपन कुछ चीज बनवानी होती है मार्केट में, तो अपन क्या बोलते हैं कि आप हमको एक दे दो, क्या शब्द याद नहीं आ रहा उसका, एक आप हमको नमूना, हाँ सैंपल 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 दे दो आप हमको। तो ये मति शुद्ध ज्ञान तो क्या सैंपल रूप हो गया। उसमें भी मति शुद्ध ज्ञान तो अपना कैसा है, एक एक करके काम करते हैं, हमारी सारी इंद्रियां एक एक करके जानती है, हम सुनते हैं बोलते हैं, तो सब चीजें हमारी एक एक कर हो रही है। लेकिन केवल ज्ञान में सारा काम कैसा चलता है, एक साथ चलता है। उसमें ऐसा नहीं कि एक एक करके हम सब चीजों को जान रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा महान केवल ज्ञान है, और ऐसा केवल ज्ञान का मेरा स्वभाव है। तो इस मति शुद्ध ज्ञान के आश्रय से भेद विज्ञान करके मैं अपना केवल ज्ञान स्वरूप को प्रकट कर सकता हूँ। अब इसमें यहाँ पर एक प्रश्न है कि सर्वावधि ज्ञान का विषय तो परमाणु है, और उसके अनंत में भाग को मन पर ज्ञान जानता है, तो परमाणु के अनंत भाग कैसे हो सकते हैं। परमाणु किसको कहते हैं अपन पुद्गल की भाषा में, जो जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता उसको परमाणु कहते हैं। तो अब यहाँ पर तदनंत भागे मन पर्याय, ऐसा सूत्र में आया। मन पर्याय ज्ञान किसको जानता है, कि अवधि ज्ञान का जो विषय है उसका अनंतवा भाग करेंगे तो उसको मन पर्याय ज्ञान जानता है। तो उसका अनंत भाग कैसे हो गए, कि परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। कल बताया था ना कि गुण है तो गुण की शक्ति के अंश की है,
तो वो शक्ति अनंत प्रकार की है। तो उसके सूक्ष्मता की अपेक्षा से यहाँ पर बताया है, परमाणु के भाग नहीं किए हैं, उस परमाणु की अपेक्षा से बताया कंपैरिजन करके कि वो परमाणु स्थूल है और उसके यदि अनंत भाग हो जाए तो वो सूक्ष्म है, और उस अनंतवें भाग को मन परिज्ञान विषय करता है। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अवधि ज्ञान से भी मन परिज्ञान का जो विषय है वो कैसा है, सूक्ष्म है समझ में। इस तरह से ये अपना ज्ञान का प्रकरण हुआ। अभी इसमें और कितने एक साथ पाए जा सकते हैं वो आएगा। तो सामान्य से यहाँ पर अभी अपन ने विषय देखा कि किसका क्या क्या है। तो मति शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय को जानता है। फिर अवधि और मन परिज्ञान पुद्गल द्रव्य की भी कुछ पर्याय को और सर्व पर्यायेषु है ना। और केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्याय को जानता है। उसमें 5 जो हो गए, तो अपन एक एक करके लगाओ कि सभी पर्यायों को कौन सा ज्ञान जान रहा है, तो केवल ज्ञान। और कुछ पर्यायों को कौन कौन से ज्ञान जान रहे हैं, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। फिर उसके बाद में सभी द्रव्यों को कौन कौन से ज्ञान जान रहे हैं, मति, शुद्ध और केवल ज्ञान। और मात्र एक द्रव्य को कौन सा जान रहा है, तो मन पर्याय और अवधि ज्ञान। इस तरह से 5 ज्ञान हो गए। अब इसमें आगे बताते कि एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। युगपदे कस्मिन्ना है ना, कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः विसर्ग है ना उसके बाद में, कस्मिन्ना बराबर। तो क्या अर्थ है बताया यहाँ पर, एक आदिनी, एक को आदि लेकर है ना, आ चतुर्भ्य, आखिरी का शब्द है आ चतुर्भ्य, यानी 4 तक, आ चतुर्भ्य ने 4 तक, एक से लेकर के 4 तक। एकस्मिन्ना यानी एक साथ, युगपत एकस्मिन्ना, युगपत यानी एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो भाज्यानी यानी भजनीय, भजनीय यानी कि इतने हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। जैसे 4 लिखा है तो 4 होंगे ही सही सबको, ऐसा नहीं है, तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 तक, ऐसे कॉम्बिनेशन विकल्प बनेंगे। एक आत्मा में एक साथ 1 से लेकर 4 ज्ञान तक भजना से होते हैं, हो भी और नहीं भी हो। तो ये एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा जीव को, एक को आदि लेकर कहा ना, एक को आदि लेकर कहा, कम से कम एक ज्ञान तो होगा, और मैक्सिमम कितने होंगे, 4 ज्ञान। तो अब अपन लगाओ, जीव को, संसारी जीव को कौन कौन से ज्ञान होते हैं, कम से कम मति और शुद्ध ज्ञान। तो अब एक लेंगे तो कौन सा लेंगे, एक लेंगे तो केवल ज्ञान लेंगे। केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान के साथ में दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। दूसरे ज्ञान सारे शायोग क्षमिक ज्ञान है, और केवल ज्ञान कैसा है, क्षयिक ज्ञान है। तो इस क्षयिक ज्ञान के साथ शायोग क्षमिक ज्ञान नहीं पाए जाते, उस क्षय होने पर प्रकट हुआ है ना, तो इसलिए इस ज्ञान के साथ में अन्य ज्ञान नहीं है। तो एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा, केवल ज्ञान। फिर 2 होंगे तो कौन कौन से हो गए, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और 3 होंगे तो 3 कौन कौन से लगाएंगे, मति शुद्ध तो होंगे ही होंगे। अब तीसरा ज्ञान या तो अवधि ज्ञान लगा लो या मन परिज्ञान। ऐसा हो सकता है कि कोई मुनिराज को मन परिज्ञान है लेकिन अवधि ज्ञान नहीं। 3 बताए ना, तो दोनों तरह से इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 3 कौन कौन से हो गए, मति, शुद्ध, अवधि, या फिर मति, शुद्ध और मन परिज्ञान। अब 4 होंगे तो कौन कौन से लगाएंगे, ठीक है ना, ये 4 होंगे। हाँ, तो इसलिए मैक्सिमम होंगे तो कौन कौन से होंगे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। इस तरह से एक साथ जीव को ये 4 ज्ञान पाए जा सकते हैं। प्रवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, पाए जाते हैं, शक्ति की अपेक्षा बात करिए, उसके पास कैपेबिलिटी है इन 4 ज्ञानों का वो उपयोग कर सकता है। लेकिन एक उपयोग तो एट अ टाइम एक ही ज्ञान का करेगा, या तो मति का, या शुद्ध का, अवधि का, या मन परिज्ञान का। लेकिन
इसके जीव के पास क्षयोक्षम तो है ना, 4 ज्ञान का उपलब्धि है। अभी अपने पास में उपलब्धि कितनी की, 2 की है। हम चाहे अवधि ज्ञान लगाना तो नहीं लगा सकते क्योंकि क्षयोक्षम नहीं है। हाँ, जब क्षयोक्षम है तब हम अवधि ज्ञान भी यूज कर सकते हैं, मति ज्ञान भी, शुद्ध ज्ञान भी करेंगे एट ए टाइम 1, लेकिन लब्धि कितने की है, 3 की है। तो ये जो सूत्र में बताया, ये क्या बताया, लब्धि की अपेक्षा से, कैपेबिलिटी की अपेक्षा से बताया कि जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो 1 होगा तो कौन सा हो गया, केवल ज्ञान। 4 होंगे तो मति शुद्ध अवधि मन पर है, 2 होंगे तो मति शुद्ध, और 3 होंगे तो मना पाएगा। बराबर, बढ़िया। अब इसको अपन यहीं तक करते हैं। अब आगे इसमें विपरीतता बताते हैं कि ज्ञानों में विपरीतता भी पाई जाती है, कौन कौन से ज्ञान विपरीत होते हैं, क्यों होते हैं, ये आगे अपन कल समझेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मत सदा देखो।